नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। महागठबंधन में आज सीटों का महा ऐलान हो सकता है। साथ ही उम्मीद है कि महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती हैं। पटना में आज शाम 4 बजे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। तो आज महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो सकता है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान आज हो सकता है। लेकिन अभी किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर संशय बचा हुआ है। और शायद यही वजह है कि ऐसी उम्मीद है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज हो सकती है, जबकि कुछ एक सीटों पर अभी मंथन जारी है। तो शाम 4 बजे पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें महागठबंधन के दलों के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में यह उम्मीद की जा रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो तय हो चुका है। और आज उन सीटों की घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितने सीटें किसके खाते में गई हैं महागठबंधन के घटक दलों में, यह आज तय हो जाएगा। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह माना जाए कि आज यह तय हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा? जी बिल्कुल अलीम, और जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक जो है आज जो भी संशय महागठबंधन के बीच और सस्पेंस बना हुआ था पिछले कई दिनों से, वो आज खत्म हो सकती है। कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे जो है होटल मौर्या में गठबंधन की पीसी होगी और इस गठबंधन के पीसी में तेजस्वी यादव शामिल रहेंगे। अभी तक जो जीतन राम मांझी है जो गया में है, वो 11 बजे वहां से चलेंगे, दोपहर के 1 बजे पटना पहुंच जाएंगे। जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी शामिल होंगे। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के तरफ से कौन शामिल होगा, ये अभी भी संशय बना हुआ है। कल देखिए राहुल गांधी का जो है वो पूर्णिया में रैली है और उसको लेकर के तमाम जो उनके जो नेता है, सदानंद सिंह है, अखिलेश सिंह है, वो सारे के सारे नेता जो हैं वो फिलहाल पूर्णिया में है। हालांकि जो अध्यक्ष है वो मदन मोहन झा, वो पटना में फिलहाल है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि मदन मोहन झा जो है वो पीसी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अधिकृत रूप से जो है वो अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है। लेकिन अगर आज कांग्रेस शामिल होती है, सब कुछ साफ होता है, तब तो ठीक है। अगर कांग्रेस के कोई सदस्य अगर आज शामिल नहीं होते हैं इस पीसी में, तो फिर बड़े सवाल खड़े होंगे। जो जानकारी मिल रही है अलीम, उसके अनुसार जो है वो पहला और दूसरे फेज के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा होगी कि कौन कौन सीट से जो है वो कौन कौन लड़ेगा। और साथ ही तमाम सीटों के जो गठबंधन के जो सीट है उन सीटों का अनाउंसमेंट होगा। तो कम से कम पहला और दूसरे फेज का जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा होगी। और एक बात तो साफ है कि अभी भी कांग्रेस और राजद में कई सीटों को लेकर के पेच है। तो कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन सीटों पे घोषणा नहीं की जाएगी, उसको बाद में सुलझाया जाएगा। लेकिन अभी जो है कम से कम उतनी घोषणा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि देखिए 25 तारीख को अंतिम तारीख है पहले फेज का नामांकन के लिए। और जीतन राम मांझी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 25 तारीख को गया से नामांकन करने वाले हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जो है वो ऐलान किया जाए। शाम का वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि कौन कौन से राज हैं वो बाहर आते हैं। जी अलीम, बिल्कुल। रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, तो आज ये माना जाए कि ये कम से कम तय हो जाएगा कि किसके खाते में महागठबंधन के घटक दलों की किस दल के खाते में कितनी सीटें गई हैं। हालांकि इस सीटों का बंटवारा भले बाद में हो, लेकिन यह तय हो जाएगा नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी किसके पास। जी बिल्कुल, आज की बैठक में ये इस पर से साफ पर्दा उठ जाएगा कि महागठबंधन में जो 4-5 खेमे हैं और जो दल हैं उन सारे दलों को कौन कौन से और कितने सीटें मिली है।
राजद को कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को जो कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर बात फाइनल हुआ है, आरजेडी को 20 सीटें मिल रही है, जीतन राम मांझी को 3 और उपेंद्र कुशवाहा को 4, जो सूचनाएं विश्वस्त सूत्रों से मिली है। लेकिन शाम को पीसी में कम से कम इतना तो फाइनल जरूर हो जाएगा कि किन पार्टियों को कितनी सीटें दी गई हैं, और साथ में पहले और दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसमें उम्मीदवारों की भी घोषणा होने की संभावना है। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रवि एस नारायण। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे इस बैठक के बारे में जानकारी लेते रहेंगे।